नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आज के इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू नो चाइल्ड बिहेवियर एंड हाउ टू लर्न चाइल्ड। यानी कि कैसे हम बच्चे का व्यवहार जानते हैं और कैसे बच्चा हमारा व्यवहार जानता है और चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। क्योंकि प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होता है। तो वंस अपॉन आई वांट टेल यू कि चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है बाल मनोविज्ञान, यानी कि बच्चे के मन को जानना। अब सवाल बहुत सिंपल है कि हमने तो बच्चे के मन को जान लिया, लेकिन बच्चा हमारे मन को या इस बाहरी दुनिया को कैसे समझ पाएगा, वो इस बाहरी दुनिया से अपना तालमेल कैसे बैठा पाएगा, वो इस बाहरी दुनिया से चीज़ों को कैसे सीख पाएगा। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट, एक विकास, एक वृद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे के अंदर ये विकास, ये डेवलपमेंट नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट इट दैट the child never can we learn anything, that how to manage ourselves in this world, in this universe, and how to understand anybody, and how to manage myself. So अगर बच्चे को खुद को समझना है या लोगों को समझना है, तो उसको इस परिवेश को, आसपास के अपने इस माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ टू नेसेसरी। तो आज का हमारा बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है, इसके बारे में हम और आप बात करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी हमारा आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर क्लास लेना संभव नहीं था, फिर भी ओनली फॉर यू, आप लोगों के लिए और आप लोगों के डेडिकेशन को देखते हुए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, इस क्लास को आज इस जगह पे भी कंटिन्यू किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिचुएशन कोई भी हो, सरकमटेंस कोई भी हो, अगर आप पढ़ने के लिए एग्री हैं, रेडी हैं, देन आई एम 24/7 available for you and I am here right now. मैं रेडी हूँ, आई एम ऑल्सो रेडी फॉर यू ओनली। आप लोग बिल्कुल चिंतित होने की, परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके जो भी प्रीवियस टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनको बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उनको नोट किया है, उनको पढ़ने का प्रयास किया है, समझने का प्रयास किया है, और अगर कुछ टॉपिक आपके मिस हैं तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। मैं आपको उन टॉपिक की, आपने नियर बाई सेंटर जहाँ से आप कनेक्ट हैं और वहाँ मैसेज कर लीजिए, वो आपको जो है प्रीवियस टॉपिक की वीडियो आपको भेज देंगे। एंड वंस अपॉन आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू, मतलब आपको सीखना, समझना, चीज़ों को जानना, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। जो चीज़ें आपकी मिस हैं उनको समझना होगा, देखना होगा, उनको कंप्लीट, अधूरे वर्क को आपको जो है कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी, किसी भी महीने में, जल्दी और किसी भी डेट को, उनकी डेट जो है अनाउंस हो सकती है। तो आप लोगों का सिलेबस अगर कंप्लीट रहेगा, आप लोगों ने नोट्स अपने रेडी किए होंगे, जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो टॉपिक आपको जो है कंठस्थ होंगे, याद होंगे, आपने उनका रिवीजन किया होगा, देन आई नो दैट आप एग्ज़ाम को पीसफुली, आराम से क्वालिफाइड कर पाएंगे। आपके एग्ज़ाम की डेट आपको नियर बाई सेंटर से पता चल जाएगी। एग्ज़ाम इजी होगा,
वही होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है और आपने पढ़ा है। तो एक बार मैं सारे प्रत्येक ग्रुप में आपको मेरी सभी वीडियो लाइक टॉपिक निंद्रा, समावेशी शिक्षा, एजुकेशन साइकोलॉजी, फटीक यानी कि थकान, इन ऑर्गन सिस्टम, इन सारे टॉपिक की आपको वीडियो आपको भेज दी जाएंगी। उन वीडियो को 1 to 1 एक एक करके सभी वीडियो को, आपका ज़्यादा समय खैर नहीं लगेगा। आई थिंक कि मेरी वीडियो जो है लगभग 50 से 55 मिनट की होती है। अगर आप उस वीडियो को 10 वीडियो भी हैं आप पूरा देखने का प्रयास करेंगे तो मेरा ये मानना है मुश्किल से 8-9 घंटे में फिनिश हो जाएगा। लेकिन 8-9 घंटे का ये हार्डवर्क, ये परिश्रम में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएंगे और एग्ज़ाम में अपना एक बेहतर प्रयास कर पाएंगे। तो आप रिक्वेस्ट है मेरी कि आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए और अपने प्रीवियस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। फ़िलहाल आज हमारा जो टॉपिक है कि कैसे हम बच्चे के व्यवहार को जानें या कैसे बच्चे का व्यवहार परिवर्तित होता है या कैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस से हम और आप इंटरेक्ट करेंगे और उन क्वेश्चन को समझकर, उनको पढ़कर हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ में आए कि बच्चे का व्यवहार परिवर्तित कैसे होता है और कैसे बच्चा चीज़ों को सीखता है। तो सवाल ये है कि क्या बच्चों को अकेले रहना पसंद होता है? बताइए, क्या बच्चों को अकेले रहना पसंद होता है? क्या बच्चे अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं? क्या आपको भी पता है एक अच्छे बच्चे का गुड साइन कि कैसे हम एक अच्छे बच्चे को पहचान पाएं? डू यू नो द साइन ऑफ अ गुड चिल्ड्रन? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अगर नहीं है, देन आई वांट टू टेल यू, इन्हीं सवालों से हम इस नए टॉपिक को समझेंगे कि कैसे हम बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित कर पाएँ। क्योंकि बच्चा जो होता है, व्हाट द रियल डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, यू नो वेरी वेल, बच्चा एक स्टबर्न ह्यूमन बीइंग है, एक ज़िद्दी प्राणी है। उसे हर पराई चीज़ भी अपनी लगती है और हर अपनी चीज़ को पराया होने भी नहीं देता है। एक ज़िद्दी किस्म का होता है, हर चीज़ को जानने का एक उसके अंदर एक जिज्ञासा, एक डिज़ायर होती है हर चीज़ को जानने की। अपने खेल को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है और शायद यू नो वेरी वेल, यही एक बड़ा कारण है कि वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ साझा नहीं करता है। लेकिन अगर हम बच्चों के व्यवहार को परिवर्तन करें, अगर हम बच्चों को सीखने का एक चांस दें, तो शायद हो सकता है कि यू नो वेरी वेल दैट चाइल्ड इज़ लाइक अ कच्ची मिट्टी। बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह है और एक कच्ची मिट्टी से बने बर्तन की तरह है, एक कच्चे बर्तन की तरह, जिसे हम जब चाहें पकने से पहले जैसा भी आकार दे सकते हैं, जैसा भी रूप दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बार बच्चा बड़ा हो गया, वो कच्ची मिट्टी पक गई, देन यू कैन नेवर चेंज देयर शेप। आप उसके आकार को कभी भी परिवर्तन, नेवर एवर यू कैन चेंज देयर शेप, आप उसके आकार को कभी परिवर्तित कर ही नहीं सकते। देन हियर इज अ राइट चांस एंड अ गुड चांस फॉर यू। ये आपके लिए एक अच्छा मौका है जहां यू कैन लर्न हाउ टू चेंज योर चाइल्ड्स बिहेवियर, हाउ टू टीच
एवरीथिंग योर चाइल्ड्स एंड योर स्टूडेंट्स, कैसे आप बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं और कैसे उनको चीज़ों को सिखा सकते हैं। सवाल यह है कि बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित किया कैसे जाता है। तो बच्चे का जो व्यवहार है, मैं आपको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि व्यवहार का परिवर्तन क्या होता है। यानी कि इस व्यवहारिक परिवर्तन में हम आज जानेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि बच्चा इस परिवेश में कैसे रहता है और कैसे इस परिवेश से चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। हमारा जो परिवेश है, मैं आपको बता दूं, वो दो चीज़ों से, यानी कि सामाजिक और नैतिक चीज़ों से घिरा हुआ है। वी आर कवर्ड अराउंड ऑफ moral and social activities and social development and social things. We everybody we around. We are covered. हम इससे ढके हुए हैं और हमें अगर अपने आप में परिवर्तन करना है, आज स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाती है, लेकिन स्कूल में शिक्षा कौन सी शिक्षा? सोशल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, बिकॉज वी आर कवर्ड फ्रॉम दिस, हम इससे ढके हुए हैं। जब तक बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट का विकास यानी कि सामाजिक विकास नहीं होगा, तब तक बच्चे का मॉरल विकास यानी कि नैतिक विकास नहीं होगा, और जब तक नैतिक विकास नहीं होगा तब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा, और जब तक बच्चा सीख नहीं पाएगा तब तक बच्चे के अंदर चेंजमेंट नहीं आएगा। देन वी हैव टू नो फर्स्ट then how to make social changes in our child, कैसे अपने बच्चे के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाते हैं, कैसे अपने बच्चे को विकसित करते हैं। इसके लिए हमें सोशल डेवलपमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, लिखना आपको बाद में है, पहले आप समझ लीजिए। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक विकास। जब कोई बच्चा समाज में जन्म लेता है और समाज की चीज़ों से रूबरू होता है, उनको जानने का, उनको सीखने का, उनको समझने का प्रयास करता है, समाज में हो रहे प्रत्येक क्रियाकलाप को भलीभांति समझता है और अपने जीवन को उसके अकॉर्डिंग ढाल देता है, दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। एक बच्चे का सामाजिक विकास इसे कहते हैं। लाइक इफ यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड योर चाइल्ड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दैट इज कॉल्ड ही ऑब्जर्व यू एंड लर्न एवरीथिंग वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, सेम थिंग योर चाइल्ड इज डूइंग इन योर लाइफ। जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं वही सेम थिंग बच्चा अपने लाइफ में कर रहा है, आपको देखकर, आपको ऑब्जर्व करके, आपको सीख कर। और आप कहाँ हैं? यू आर इन दिस टाइम इन दिस राइट पैलेस, इट इज कॉल्ड सोशल, सोसाइटी, समाज। आप अभी कहाँ हैं? समाज में हैं। और बच्चा कहाँ है? वो भी समाज में है, लेकिन समाज के अंदर जो आप कर्म कर रहे हैं, एवरीथिंग व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज ऑल थिंग्स ऑब्जर्वेड दैट चाइल्ड। इन सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन जो है वो बच्चा कर रहा है। किसमें? समाज में रहकर, आपको देखकर। यानी कि यदि आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो वो भी बड़ों का सम्मान कर रहा है। व्हाटएवर जो कुछ भी आप कर रहे हैं वही चीज़ें, अगर जैसे कि एज ए एग्जाम्पल आप सुबह जल्दी जागते हैं, आपका बच्चा आपको देख रहा है, वो भी सुबह जल्दी जागता है, दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास हो रहा है। समाज में आई हुई प्रत्येक गतिविधि को उसने ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग, यानी कि विकास का द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड चेंजमेंट, यानी कि परिवर्तन का दूसरा नाम ही विकास है और विकास का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ,
यू हैव टू चेंज योर लाइफ, यू शुड बी चेंज। करना चाहिए आपको। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपने अंदर विकास का डेवलपमेंट, एक ग्रोथ लेकर आनी है, मेरी बॉडी अच्छी विकसित हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मेरी चीज़ें अच्छी हो जाएं, एंड यू हैव टू चेंज योर डेली रूटीन, यू शुड बी चेंज। करना पड़ेगा यार, करना चाहिए। देन यू विल सी द रिजल्ट, योर हेल्थ डेवलपमेंट। तब आपको देखेगा मेरे स्वास्थ्य का विकास कैसे हुआ, मेरा स्वास्थ्य में, मेरे जीवन में परिवर्तन कैसे हुआ। यानी कि परिवर्तन का दूसरा नाम ही विकास है। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। सोशल डेवलपमेंट मेरी, हो सकता है कि अभी तक आपने रिकॉर्डेड वीडियो सुनी है और आज मेरी बात आपको कम समझ में आ रही हो, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माई थिंग्स, my words, my speech, then I will definitely sure about it that you will learn everything and you would be understand everything. अगर आप मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे, if you will try, then you can learn, समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। नहीं क्लियर हो रही, वीडियो रिकॉर्डेड है, आप इसको बार बार रिवर्स करके भी सुन सकते हैं। क्लियर है? तो लिखिए, एक हेडिंग डालिए ऊपर, चाइल्ड बिहेवियर एंड लर्निंग। अपनी कॉपी में एक ऊपर हेडिंग लिखिए, चाइल्ड बिहेवियर एंड लर्निंग। कोष्टक में लिखिए बच्चों का व्यवहार और शिक्षण, यानी कि सीखना, बच्चों का व्यवहार एवं शिक्षण। इसमें लिखिए, आज हम जानेंगे कि बच्चा समाज में रहना कैसे सीखते हैं। Today we learn that how to children learn survive in their society. Today we know that how to learn children survive in their society. आज हम जानेंगे कि बच्चे समाज में रहना कैसे सीखते हैं और कैसे उनमें अच्छे संस्कार विकसित होते हैं, और कैसे उनमें अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। कैसे उनमें अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। नीचे लिखिए, बच्चों के अंदर होने वाले परिवर्तन, से ही बच्चों के व्यवहार को जाना जाता है। बच्चों के अंदर होने वाले परिवर्तन से ही बच्चों के व्यवहार को जाना जाता है, और यह परिवर्तन नैतिक एवं सामाजिक विकास द्वारा, ही संभव है।
और यह परिवर्तन सामाजिक एवं नैतिक विकास द्वारा ही संभव है। लिख लिया। यानी कि हम सबको ये पता है कि बच्चों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसका मूल रूप कारण है सामाजिक विकास और बच्चे का नैतिक विकास। क्योंकि जब तक बच्चा सामाजिक क्रियाकलापों के कनेक्टिविटी में आएगा ही नहीं, तब तक वो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब जैसे कि एज ए एग्जाम्पल, आज आपको मैथ, साइंस, जीके नहीं आता, कैसे आएगा? आपको कुछ नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग, देन हाउ डू यू लर्न? कैसे सीखते हैं आप? when any teacher teach you that what the difference between math, science and GK, then how to make मतलब इन सब का आंसर कैसे निकालते हैं, मतलब इन सब के बारे में कैसे सीखते हैं, पढ़ते कैसे हैं, इनके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनका आंसर कैसे होता है, इनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। जब कोई टीचर आपको ये सारी चीज़ें बताता है, देन यू नो वेरी वेल, आप चीज़ों को सीख जाते हैं, यू लर्न एवरीथिंग। यानी कि सिंपल से शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए। जब किसी ने आपको बताया तब आपने चीज़ों को इंटरेक्ट किया, उनको सीखा। या आप किसी ऐसे माहौल में आए जहां ये सारी चीज़ें हैपनिंग, एवरीथिंग घटित हो रही हैं, आपने उनको ऑब्जर्व किया और आप सीख गए। दिस थिंग इज कॉल्ड सोसाइटी। यही तो समाज है, जहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया और चीज़ों को ऑब्जर्व किया, कौन माँ है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन चाचा है, कौन ताई है, कौन खिलाता है, कौन डांटता है, कौन मारता है, कौन पीटता है, कौन हंसता है, कौन हंसाता है। एवरीथिंग यू ऑब्जर्व। और जब वो ऑब्जर्व करता है, देन ही नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग and try to improve themselves and make yourself a good human being। जब समाज की कनेक्टिविटी में आता है, एक अपने आप को अच्छा इंसान बनाता है, चीज़ों में सही और गलत का डिफरेंस पता करता है, डायग्नोज एवरीथिंग, चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है, हर चीज़ को। कब? जब समाज के परिवेश में आता है। क्योंकि समाज में, मैंने आपको बताया था, अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छे बुरे का मिश्रण ही तो सोसाइटी है। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास की। तो लिखिए, हेडिंग डालिए सामाजिक विकास। इसमें लिखिए, जब बच्चा, सामाजिक विकास क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखिए, जब कोई बच्चा अपने करीबियों से, जब कोई बच्चा अपने करीबियों से जुड़ता है, अपने करीबियों से जुड़ता है, कौमा व्यवहार बनाता है, रिश्ते, कौमा व्यवहार बनाता है, कौमा साथ गति करता है, कौमा साथ गति करता है, कौमा चीज़ों को साझा करता है, चीज़ों को साझा करता है और नियमों का पालन करता है। यानी कि जब बच्चा समाज से जुड़ता है, रिश्ते बनाता है, व्यवहार बनाता है, साथ गति करता है, चीज़ों को साझा करता है और नियमों को मानता है, यानी कि फॉलो करता है, इसे सामाजिक विकास कहा जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चा कहाँ आकर कर रहा है? समाज के परिवेश में।
तो लिखिए इसे सामाजिक विकास कहा जाता है। अगली हेडिंग लिखिए सामाजिक विकास की मुख्य विशेषताएं। तो आप मुझे बताइए कि सामाजिक विकास जब बच्चे का हो जाता है तो सामाजिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है, बच्चा क्या क्या सीखता है। यानी कि सामाजिक विकास जब बच्चे का होता है तो क्यों होता है, क्या करने के लिए, और क्या बच्चा सीखता है इनसे, बताइए। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विकास की जो विशेषताएं हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जिससे बच्चों के अंदर विशेष परिवर्तन आते हैं, विशेष चेंजमेंट आता है। पहला पॉइंट लिखिए सामाजिक विकास की विशेषताएं, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, हेडिंग डालिए सामाजिक विकास की विशेषताएं। पॉइंट नंबर 1, मिलजुल कर रहना। मिलजुल कर रहना। इसके अंदर लिख लीजिए सामाजिक विकास के अंतर्गत, सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे नए दोस्त बनाते हैं। इसी के अंदर लिख लो, सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, समूह में खेलना सीखते हैं। देखिए सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे नए दोस्त बनाते हैं, समूह में खेलना सीखते हैं तथा मिलजुल कर रहना सीखते हैं। समूह में खेलना सीखते हैं तथा मिलजुल कर रहना सीखते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट इसी में, साझा करना, यानी कि शेयरिंग करना। तो लिखिए साझा करना। इसके अंदर बच्चों के इसके अंदर सामाजिक विकास के, इसके अंदर सामाजिक विकास के मूल तत्वों, इसके अंदर सामाजिक विकास के मूल तत्वों को सीखकर, इसके अंदर सामाजिक विकास के मूल तत्वों को सीखकर बच्चा अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करना सीखता है। जैसे चीज़ें और खिलौनों को बांटना, जैसे चीज़ें और खिलौनों को बांटना। इसके बाद लिखिए तीसरा पॉइंट, सामाजिक विकास के अंतर्गत, सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे के अंदर, तीसरा पॉइंट है सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। सामाजिक विकास के अंतर्गत बच्चे के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है, जिससे वह लोगों का सहयोग करना सीखता है, जिससे वह लोगों का सहयोग करना सीखता है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। हाँ लिखिए पॉइंट नंबर 4, सामाजिक विकास से ही, पॉइंट नंबर 4 लिखिए, सामाजिक विकास से ही बच्चे के अंदर
अनुशासनशीलता, सामाजिक विकास से ही बच्चे के अंदर अनुशासनशीलता, नियमों का पालन करना, अवसरवादी बनना आदि चीज़ों का विकास होता है। आदि चीज़ों का विकास होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत ही बच्चा अनुशासन को सीखता है, नियमों का पालन करता है और अवसरवादी होता है तथा बड़ों का सम्मान करना भी सीखता है। भाई समाज में हमारा आप देखते हैं ना, एक दूसरे को कोई जो है अपने से बड़ा अपने से बड़े का सम्मान कर रहा है, उनसे बड़े उनका सम्मान कर रहे हैं, उनसे बड़े उनका सम्मान कर रहे हैं, है ना। तो हम सब चीज़ों को देख देख कर सीखते हैं, यानी कि बड़ों का सम्मान करना सीखता है। जैसे कि आजकल स्टेटस का ज़माना है, ट्रेंड का ज़माना है, मदर्स डे भी है आज, और मेरी तरफ से सभी को मदर्स जो बड़े हैं, माँ समान हैं, उनको मेरी तरफ से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी की माँओं को। और वो देखा देखी होती है ना, किसी ने स्टेटस लगाया, हमने भी लगा दिया, उसने लगाया, उसने भी, मतलब देख देख कर मतलब वो हम भावुक हो जाते हैं, हमारे अंदर इतनी भावुकता हो जाती है कि सामने वाले को देखा, नोटिस किया और हमने भी वही चीज़ें करना प्रारंभ। ऐसी सेम बच्चा, क्योंकि हम भी तो बच्चे हैं, इमोशंस हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी होते, भावुकता होती है। और भावुकता जब इमोशन से कनेक्ट होते हैं तो उसकी शैली हमारी शैली बन जाती है, जो वो कर रहा है वही हम सीख जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई व्यक्ति गरीब है, उसने किसी व्यक्ति को देखा, वो भी गरीब था, पहले चोरी करने लगा, पैसा आ गया, अमीर हो गया, वो भी गरीब है, उसने उसको देखा, अपनी अपनी कहानी सुनाई, भावुक हो गए, बोले हम भी क्या करेंगे, बोले चोरी करेंगे साहब। क्यों? क्योंकि भावुकता ने एक ऐसा दिशा निर्देश दिया कि मैं भी पहले ऐसा था, आपकी तरह था, ये सारी चीज़ मैंने ऐसा किया, मैं भी ऐसा हो गया। हम इमोशन हो गए, हमारे इमोशन कनेक्ट हो गए। तो ऐसे ही बच्चे जो होते हैं, जब समाज के परिवेश में आते हैं, चीज़ों को फॉलो करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, इमोशन कनेक्ट होते हैं, तो वो बड़ों का सम्मान करना, अवसरवादी बन जाते हैं, बड़ों का सम्मान करना सीख जाते हैं, नियमों का पालन करना सीख जाते हैं। अब इसके बाद लिखिए, और सामाजिक विकास में बच्चे के डेवलपमेंट में टीचर का जो योगदान है, तो हम जो है क्लास में एक टीचर का काम है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों के प्रति अवेयर करना। जैसे कि शेयरिंग, मैंने एक पॉइंट बताया था कि चीज़ों को साझा करना। तो जब आप एक टीचर बनेंगे तो आपका विद्यालय बच्चे का एक सामाजिक विकास का परिवेश होगा, जहाँ बच्चा समाज में रहकर, विद्यालय में रहकर स्टूडेंटों से सीखेगा, टीचर से सीखेगा, और आपके और बच्चों के जो इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें देखकर सीखेगा। तो एक टीचर को उन एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए कि बच्चों को बुलाया जाए, एक दूसरे से उनके लंच शेयर कराएं, एक दूसरे की फीलिंग्स को, इमोशन को समझने का प्रयास करें, उनको जो करना है वो करने के चांसेस दें। Whatever you want to do, give them चांस दो उनको। एक खुला आसमान, नाउ यू कैन फ्लाई हायर एंड हायर, जितना ऊंचा जा सकता है। अवसरवादी बनाएं जिससे उनको चांस मिल पाए। ये टीचर के रोल्स होते हैं, ये एक्टिविटीज होती हैं। एक टीचर कहने से टीचर नहीं बनता है, समझने से बनता है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, यू कैन डेवलप एंड ग्रोथ, एंड उसको आप एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं अगर आप उसको समझ सकते हैं तो। व्हाट इफ यू कांट अंडरस्टैंड, अगर आप नहीं समझ सकते हैं, देन आप उसको कभी पढ़ा ही नहीं सकते, टीच ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे को पढ़ाने से पहले बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है।
भाई समझना तो एक माँ, मैंने जैसे अभी बताया था, टुडे इज़ द मदर्स डे, एक माँ भी तो अपने बच्चे को समझती है ना पहले। आपको भी समझना पड़ेगा क्योंकि आप टीचर हैं और आपका काम है बच्चों को टीच करना, उनको लाइफ में ग्रो कराना, तो समझना कंपलसरी है। क्लियर है? इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए, लिखिए नैतिक विकास। अगली हेडिंग लिखिए नैतिक विकास, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। लिखिए नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। लिख लिया? मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब नैतिक विकास क्या है? जब बच्चा समाज के परिवेश में आएगा, जब वो सामाजिक विकास को सीखेगा, सामाजिक विकास के साथ साथ चलता आ रहा है नैतिक विकास। समाज में आ गया, उसने देखा भाई चोरी करना गलत पाप है, गलत चीज़ है, यानी कि चोरी करना पाप है, सच बोलना ठीक है, झूठ बोलना गलत है। भाई सही और गलत में चिमरी उसी पता चल गया, साहब झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, पिटाई होगी, सच बोलेंगे तो सच बोलना सही है, राइट वे है, किसी की मदद करना सही है, किसी को गलत बोलना गलत है, किसी को गाली देना गलत है, बड़ों का सम्मान करना सही है, बड़ों को नीचा दिखाना गलत है। और जब हम इन चीज़ों में डिफरेंस, व्हेन वी डायग्नोस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड मॉरल डेवलपमेंट। जब हमें सही और गलत के बीच अंतर पहचानना आ जाता है, अंतर पता चल जाता है, तब हमारे अंदर वाकई में मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की वृद्धि हो जाती है। इसी को कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट। यानी कि जब बच्चा सही और गलत में अंतर पहचानने लगेगा तो उसका धीरे धीरे नैतिक विकास हो जाएगा। तो लिखिए, हेडिंग डालिए मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। लिखिए जब बच्चा समाज में रहकर, जब बच्चा समाज में रहकर सही और गलत के बीच, जब बच्चा समाज में रहकर सही और गलत के बीच अंतर पहचानना सीख जाता है, जब बच्चा सही और गलत के बीच, समाज में रहकर सही और गलत के बीच अंतर पहचानना सीख जाता है, तब उसका नैतिक विकास होता है, तब उसका नैतिक विकास होता है। तब उसका नैतिक विकास होता है। जैसे जैसे हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जैसे हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये नैतिक विकास का एक एग्जाम्पल है, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। भाई सत्य क्या है, झूठ क्या है, दोनों में डिफरेंस हमने डायग्नोस किया, रिकॉग्नाइज किया। देन वी नो वेरी वेल दैट मॉरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड व्हेन you diagnose the difference between right and wrong, that is called moral development. तो लिखिए हमें हमेशा, एज एग्जाम्पल, वी नो स्पीक ऑलवेज ट्रूथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद लिखिए नैतिक विकास की विशेषताएं, लिखिए नैतिक विकास की विशेषताएं। लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, नैतिक विकास के अंतर्गत, नैतिक विकास के अंतर्गत
बच्चा अपने से बड़ों का तथा दूसरों का सम्मान करना सीखता है। नैतिक विकास के अंतर्गत बच्चा अपने से बड़ों का तथा दूसरों का सम्मान करना सीखता है। लिख लिया? दूसरा पॉइंट लिखिए, नैतिक विकास के अंतर्गत बच्चा सही और गलत में जजमेंट करना सीखता है, निर्णय निकालना सीखता है। नैतिक विकास के अंतर्गत बच्चा सही और गलत में निर्णय निकालना सीखता है। अगला पॉइंट है नैतिक विकास के अंतर्गत, इसी में है नैतिक विकास के अंतर्गत बच्चा अपनी जिम्मेवारियों को भली भांति समझता है, और स्वयं की देखभाल करना सीखता है, लिख लिया? तो आज हाँ लिखिए, स्वयं की देखभाल करना सीखता है। आज के इस टॉपिक में छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसका मीन्स बहुत बड़ा है कि बच्चों के बिहेवियर में एक हमें आइसोथर्मल अगर चेंजमेंट लेके आना है तो हमें बच्चों को सामाजिक और नैतिक विकास यानी कि नैतिक डेवलपमेंट उनका कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा समाज में ही रह के चीज़ों को सीखता है, ऑब्ज़र्व करता है। लेकिन जितना बच्चा समाज को ऑब्ज़र्व करता है, शायद मेरा ये मानना है कि टीचर को और पेरेंट्स को भी बच्चे को उतना ही ऑब्ज़र्व करना चाहिए। देन व्हेन यू विल ऑब्ज़र्व योर चाइल्ड, देन यू विल नो दैट व्हाट थिंग्स योर चाइल्ड्स लर्न रॉन्ग एंड राइट, या राइट एंड रॉन्ग। कौन कौन सी चीज़ें, विच थिंग्स आपका बच्चा सही सीख रहा है और कौन कौन सी चीज़ें आपका बच्चा गलत सीख रहा है। यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग व्हेन यू ऑब्जर्व योर चाइल्ड, सो यू शुड बी ऑब्जर्व इट। बच्चा तो ऑब्जर्व करेगा ही समाज को, यू शुड ऑल्सो, आपको भी करना चाहिए। और जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, देन आई नो वेरी वेल योर चाइल्ड विल बी ग्रो, मूव एंड फास्ट हायर एंड हायर। द होल स्काई इज नो लिमिट, यानी कि आप अपने बच्चे को एक बेहतर डायरेक्शन दे पाएंगे। तो अगले टॉपिक में हम इसी से जुड़े टॉपिक की चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि मैं आज कहीं बाहर हूँ, एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ क्लास लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आज के टॉपिक को कंप्लीट कराया। तो अगले टॉपिक में बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। सॉरी, मैं रिवील नहीं करूँगा अभी टॉपिक, मिस्टेक हो गया। तो अगले टॉपिक हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस का भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, वो बात करेंगे अगले टॉपिक पे अगले संडे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी। अब आप एक कॉपी में 3 चीज़ें आप मुझे जो है नोट करेंगे और उनका आंसर आप करेंगे। 3 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इनको आपका एज अ होमवर्क है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, लिखिए कि सामाजिक विकास पर एक निबंध लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, नैतिक विकास की 5 विशेषताएं बताइए। नैतिक विकास की 5 विशेषताएं बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे के लिए सामाजिक विकास क्यों ज़रूरी है। इन तीनों सवालों के आंसर आपको घर पे खुद से लिखने हैं और नो नीड टू चीट,
चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से लिखना है, जितना आए जैसा भी आए वो आपको नोट करना है, ठीक है। हाँ, नोट करके और उनकी फ़ोटो क्लिक करके या तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उस पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। या आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। आपके पास 1 वीक है, यू हैव अ 1 वीक एंड 7 days टू रिप्लाई माई क्वेश्चन। सो एनी टाइम आप कभी भी जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया उनका आप नोट करके और रिप्लाई भी कमेंट में कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई, आपको चीज़ें क्लियर हुई, दैन यस टाइप कर दीजिए, एक बार फटाफट यस 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 यस। एंड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। और यानी कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से घर रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से घर से जो है क्लासों को कंटिन्यू कीजिए। गुड नाइट एवरीबॉडी।